जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन मैथमेटिक्स में। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है त्रिकोणमिति का ही अध्याय 8.4 का प्रश्न संख्या 5, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 5 में 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही VVI है और ये 10 में से 1 या 2 जरूर हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक सवाल हर एक स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में, इस 10 प्रश्न में हमें कहा गया है कि ये जो बाएं तरफ जो दिया है उसको हम दाएं तरफ के बराबर लाना है, यानी कि इसको प्रूफ करना है कि LHS में जो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में जो भी चीज़ है उसको हल करके दाएं तरफ का लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बाएं पक्ष को लेके चलते हैं। आपकी इच्छा है आप दाएं तरफ को भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि सर बाएं वाले को ही लेके चलेंगे, नहीं, आपकी इच्छा है। चलिए हम बाएं वाले को लेके चलते हैं। बाएं वाले को हम LHS लिखते हैं। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट साइड वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी प्रश्न हमें दिया जाएगा, कोसेक हो, कॉट हो, टेन हो या सेक हो, उन सब को हम कोशिश करेंगे साइन या कॉस के रूप में तोड़ने का। साइन या कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो हमें आसानी से सवाल बना पाएंगे। तो देखिए, इसको अब हम कोसेक का सूत्र यूज करेंगे। कोसेक का सूत्र होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए sin थीटा का एलसीएम लेंगे, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, अब ये होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos थीटा का भी स्क्वायर कर देते हैं और साइन थीटा का भी स्क्वायर कर देते हैं। हम ये सहूलियत के लिए जो ये ऐसे स्क्वायर देते हैं, इस सहूलियत के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो इसको हम 2 ठो लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्यों ना हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में ले जाए, बगल में बना देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में जो है देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b गुने a माइनस b। अब देखिए इस a माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा आंसर था। ये जो है हमारा RHS के बराबर आ गया। अतः हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिखेंगे हम। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के ही दूसरे तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो चलिए LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। LHS बराबर कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में बदला हुआ है तो इसमें हम बट्टा पर का जोड़ यानी कि लघुत्तम लेते हैं। अगर लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए
1 प्लस साइन ए, और प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा तो कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इस कॉस ए से इस कॉस ए में कटेगा तो 1 प्लस साइन ए, इसमें गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब क्या करेंगे इसको a प्लस बी, गौर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लगाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में जो है उसको तो लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए 1 होता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2, ये 2 1 जो 2 और साइन ए बट्टा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसको हम इधर बना देते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा और प्लस 2 साइन ए बट्टा में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 दोनों में है। अब ये 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन है, यहाँ पे सिर्फ साइन है बचा, साइन है यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिए, बट्टा में कॉस है और 1 प्लस साइन है। देखिए तो ऊपर नीचे जब सेम चीज रहता है तो काट देते हैं, गुना में याद रखिएगा, गुना में ही अगर सेम चीज रहे तो काटेंगे, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट गया, यानी कि यहाँ बचा 2 गुने 1 बट्टा कॉस है। हम जानते हैं कि 1 बट्टा कॉस है जो है सेके के बराबर होता है, सेके का सूत्र ही होता है 1 बट्टा कॉस है, अतः हमारा RHS आ गया, इसलिए लिखेंगे बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के तीसरे नंबर को ध्यान से देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। हम पिछले प्रश्नों की तरह ही इसमें भी LHS को लेके चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन थीटा। इस प्रश्न में कुछ हिंट दिया था कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करें, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी प्रश्न होगा उसको साइन और कॉस के पद में अगर आप व्यक्त करते हैं तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी और सहूलियत होगी। तो चलिए देखिए टेन थीटा को अगर बदलते हैं तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा, प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ पे गौर करेंगे, देखिएगा यहाँ अभी नीचे वाले को हम हल कर रहे हैं, नीचे वाले को अगर हल करेंगे तो देखिए तो ऊपर वाला जैसा का तैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और देखिए साइन थीटा और 1 का लघुत्तम साइन थीटा होगा, साइन थीटा एकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस उसी तरह ये ऊपर वाला जैसा का तैसा रहने देंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा और कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब गौर कीजिएगा, जो सबसे नीचे वाला रहता है ये सबसे ऊपर में गुना होता है और बीच वाला बीच में गुना होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में इस कॉस थीटा से इसमें गुना होगा, कॉस थीटा से गुना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ पे बचा साइन थीटा से गुना होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो है ना बट्टा पर का जोड़ करेंगे, यानी कि इसका लघुत्तम लेंगे, लेकिन
लघुत्तम लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस है, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्यों ना हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दें। तो जब अगर हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो इसका ये जो चिन्ह है माइनस, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ न लिखा के ये इससे गुना हो जाएगा। फिर से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, हम यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना चाह रहे हैं, तो इसका जो साइन का जो चिन्ह है, इस चिन्ह से इसको गुना करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, और ये अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं रहा, ये हो गया अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब गौर कीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो लघुत्तम में हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, और ये कॉस थीटा साइन थीटा बच रहा है, तो ये कॉस थीटा गुने साइन थीटा लिख देते हैं। अब देखिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बचा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस क्यू थीटा होगा। अब यहाँ पे जो है ना, हमको ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाना होगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र कहता है, गौर कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र कहता है ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में जैसा का तैसा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम सूत्र लगाए, गौर कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का मेरे पास जगह का कमी है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होगा ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट देते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे बचा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बट्टा में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमको लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो ये क्या करते हैं, इस पूरे से इस दोनों को भाग दे देते हैं, यानी 1 बट्टा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा को भी इससे भाग दे देते हैं। इस साइन से ये साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो देखिए 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, ये प्लस अगर हम यहाँ लिख दें तो 1 बट्टा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 बट्टा साइन थीटा क्या होगा, कॉस से थीटा। अतः देखिए RHS आ गया, ये हमारा RHS हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किए हम। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। जिस तरह पिछले प्रश्नों को हल किया उसी तरह LHS लेकर चलते हैं। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए है। अब देखिए 1 प्लस सेक ए का 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, बट्टा में सेक ए को 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1 और कॉसेक ए का
लघुत्तम लेते हैं तो कॉसेक ए एकम कॉस ए प्लस 1 बट्टा में 1 बट्टा कॉस ए। अब देखिए इस कॉस ए से कॉस ए काट देंगे तो हमारा आंसर आया यहाँ पे कॉस ए प्लस 1। चूंकि ये एकदम सरलतम रूप में आ गया, अब ये नहीं टूटेगा तो इसको क्या करें, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब जो है हम इस दायां भाग वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि RHS को सॉल्व करते हैं। चलिए अब RHS को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिसके दोनों पक्षों को हल करना पड़ता है। कुछ प्रश्न होते हैं जिसको एक पक्ष से हल कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका दोनों पक्ष को हल करना पड़ता है। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 का भी स्क्वायर हम लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये ए प्लस बी गुने ए माइनस बी हो जाएगा, तो एक हम ये काट सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, हमारा आया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए तो हम जो LHS में लाए थे वही RHS में लाए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देंगे और ये VBI भी है। इस प्रश्न में कहता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके इस प्रश्न को हल करना है। यानी कि जो हमारा प्रश्न है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना है ये फॉर्मूला यूज करके। तो उसी तरह चलिए हम LHS को लेके चलते हैं। LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए हम देखेंगे कि क्या करना है। इधर तो हम जितना भी सवाल बनता था उसमें हम कहते थे कि साइन और कॉस के रूप में बदल, तो इसमें तो साइन और कॉस में बदला हुआ है, लेकिन इधर जो हमको लाना क्या है, कॉसेक और कॉट में लाना है। तो कुछ दिमाग लगाएंगे कि क्या करें कि आखिर इसमें कॉसेक और कॉट आ जाए। तो देखिए, तो अगर हम कॉस को साइन से भाग दे दे तो कॉस को साइन से भाग देंगे तो कॉट आ जाएगा। फिर उसी तरह एक को भी साइन से भाग दे देंगे तो कॉसेक आ जाएगा। इसका मतलब है हम ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर साइन से भाग दे देंगे तो हो सकता है कि वो आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, चलिए गौर कीजिएगा, कॉस ए को भी हम साइन ए से भाग देते हैं, माइनस साइन ए को भी साइन ए से भाग देते हैं, प्लस 1 को भी साइन ए से भाग देते हैं, बट्टा में इस नीचे वाले कॉस ए को भी साइन ए से भाग देते हैं, प्लस साइन ए को भी साइन ए से भाग देते हैं, माइनस 1 बट्टा साइन। अब ऊपर नीचे जो भी काम करते हैं सेम चीज़ से करते हैं, इसीलिए हमने ऊपर नीचे सब में साइन से भाग दिया। चलिए देखते हैं, साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पे 1, साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए तो कॉस बट्टा साइन कॉट ए माइनस यहाँ 1 है प्लस 1 बट्टा साइन ए कॉस ए के बट्टा में कॉस बट्टा साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बट्टा साइन ए कॉसेक ए। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। क्यों सजाते हैं? क्योंकि इसमें कहा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का लागू कीजिए। तो चलिए इस कॉसेक ए को पहले लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अब बट्टा में इस कॉट ए
प्लस 1 माइनस कॉसेक ए को रहने देते हैं। अब जो है ना हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, तो ये प्लस में जो कॉट स्क्वायर ए है ना, इसको इधर लाते हैं, इधर लाएंगे। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम इधर लाते हैं तो क्या होता है, देखिए तो ये कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा इधर, यानी माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको जैसा का तैसा रखते हैं। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इसको थोड़ा बगल में बनाते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इस 1 के जगह जो है 1 के जगह हम ये लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख दिए इस 1 के जगह। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब 1 ये हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है ये यूज कीजिए, ये हिंट दिया है। अब नीचे वाला जैसा का तैसा रखने देते हैं। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, देखिएगा अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम कोसेक ए प्लस कॉट ए के रूप में लिख दे। इसको थोड़ा सजा के लिख रहे हैं, माइनस इसको जो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, यही होता है बट्टा में। ये देखिए इसको जैसा का तैसा रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए देखिए यहाँ देखिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस माइनस। अब इस माइनस से जब इस कॉसेक ए में गुना होगा तो ये कोसेक ए हो जाएगा माइनस में। अब इस माइनस कॉट ए, इस माइनस से जब इस माइनस कॉट ए में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए होगा। अब बट्टा में ध्यान से देखिएगा, अब इसको भी पहले लिख देते हैं 1 माइनस कोसेक ए। अब ये प्लस कॉट ए को इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं कॉट ए। अब क्यों? क्योंकि देखिए तो ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे भी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए सेम हो जा रहा है, तो ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर आया कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए तो RHS में हमको यही लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमने ला भी दिया है, ये RHS के बराबर आ गया है। अतः हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के ही छठे प्रश्न को देखते हैं। कहता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। इसमें भी उसी तरह LHS को लेके सॉल्व करते हैं। देखिए LHS को लेके सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। देखिए और ये तो रूट में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण कैसे करते हैं, तो जो बट्टा में रहता है, जो बट्टा में रहता है उसी से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं। बस शर्त यही है कि जो चिन्ह है उसको हम बदल दें। तो चलिए चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं। 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए गुने, इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस करके 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए माइनस बी गुने ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसा का तैसा रहने देते हैं, बट्टा में
1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, हम बट्टा में कॉस ए लिख के इसका होल का स्क्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी तो स्क्वायर है, तो इसको होल कर देते। क्यों? इससे क्या होगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट गया। अब हमको रूट जब हट गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखिए RHS में sec a प्लस 10 है, तो क्या करते हैं, इस cos a से हम दोनों को भाग दे देते हैं, 1 को भी भाग दे देते हैं और sin को भी हम cos से भाग दे देते हैं। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा, बात एक ही है। अब देखिए 1 बट्टा cos a क्या होता है, sec हम लोग पढ़ चुके हैं, और sin a बट्टा cos a क्या होता है, 10a होता है। ये हमारा RHS आ गया। अतः LHS बराबर RHS हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 के तरफ बढ़ते हैं। 7 को सॉल्व करते हैं LHS लिख के। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिएगा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 3 है, 3 ठो है, क्यू मतलब 3 ठो है, और उसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा 3 ठो है, यहाँ कॉस 1 है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2, और साइन 1 आ गया तो यहाँ पे अब 2 बचेगा बट्टा में। उसी तरह यहाँ देखिएगा कॉस क्यू थीटा है, यहाँ पे 1 कॉस है, तो 1 कॉस थीटा हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन बट्टा कॉस तो 10 होता है, इसको हम लिख देते हैं। इसका मतलब है इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना, ये वाला पोर्शन छेड़छाड़ जो करेंगे इसको करेंगे ताकि ये कट जाए और हमारा सिर्फ टेन थीटा बच जाए। तो देखिए, तो कुछ दिमाग लग रहा है, देखते हैं कैसे दिमाग लगता है। तो देखिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम एगो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इससे ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ये टेन थीटा रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं बट्टा में, गौर कीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए तो ये प्लस 1 जो इधर लाएंगे, तो ध्यान देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 इधर लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये कट गया। अतः हमारा बचा टेन थीटा जो कि RHS है। अतः LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के ही 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। ये हर 1 साल 2 साल के गैप करके पूछता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, देखने में बहुत ही डरावना है। बाप रे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये देखने में डरावना है, लेकिन बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन, 3 लाइन 4 लाइन। अगर मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन जाएगा। तो चलिए इसमें भी LHS को लेके चलते हैं। LHS है हमारा साइन ए
प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला काम मेरा इतना का हुआ, प्लस उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो क्या है जो कुछ कटने फटने वाला है। देखिए तो पहले तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 लिख देते हैं, ध्यान देखिए। अब प्लस में गौर कीजिएगा, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम इसको काट के एक लिख सकते हैं। सहूलियत के लिए आपके लिए हम लिख देते हैं 2 गुने साइन ए गुने कॉसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पे, और हमको चाहिए जो आंसर टेन और कॉट में, तो कॉसेक को हम तो कॉट में बदल सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए 1 हो गया है। 2 गुने कॉस ए गुने सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक ए का तो सूत्र ही होता है 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 में हमको आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, ये साइन ए से साइन ए कट गया। अब देखिए तो बचा क्या, 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 1 और 2 3 1 4 2 6 1 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारा आंसर है। ये हमारा RHS आ गया। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के ही 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न भी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छा से समझने का हम कोशिश करते हैं। चलिए LHS को लेके चलते हैं। LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए गुने सेक ए माइनस कॉस ए। साइन और कॉस में बदलते हैं, जैसा कि पिछले सवालों में हमने किया था। कॉसेक ए को हम 1/sin ए में बदल दिए माइनस साइन ए, सेक ए को 1/cos ए लिख दिए, और ये cos ए है ही। अब देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये इसके नीचे भी कुछ नहीं थे। साइन ए और 1 का लसा साइन ए, 1 माइनस साइन ए से साइन ए में गुना होगा साइन स्क्वायर ए गुने कॉस ए और 1 का लघुत्तम कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, अब बट्टा में साइन ए गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए अब बट्टा में कॉस ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन ए 1 है और यहाँ 2 है, तो इसको हम स्क्वायर को काट देंगे तो यहाँ अब 1 ही साइन ए बचा है। उसी तरह इस कॉस ए से इस स्क्वायर को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस ए गुने साइन ए। अब देखिए तो हम ये जो साइन और कॉस में आ गया, तो ये तो अब बहुत ही सरलतम रूप में है। अब क्या करते हैं, RHS को लेके चलते हैं। RHS में है 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब देखिएगा उसी तरह हम सूत्र यूज करेंगे। 10 ए का सूत्र होता है साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉट ए का होता है कॉस ए बट्टा साइन ए होता है। अब देखिए कॉस और साइन का लघुत्तम कॉस ए गुने साइन ए होगा,
और ये ऊपर वाला 1 रहने देते हैं। कॉस से कॉस कट गया, साइन बचेगा, साइन से साइन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस ए से कॉस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और नीचे बचेगा क्या, कॉस ए गुने साइन ए। अब ये कॉस ए गुने साइन ए जो है हम ऊपर भेज देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए गुने साइन ए। अब देखिए तो हमारा LHS भी इतना आया था और RHS भी इतना ही आया, तो यहाँ पे हम अतः LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, जो कि प्रूव्ड हो गया हमारा। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखिए तो 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बट्टा में 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए दिया है। यानी कि इसमें तीन यानी कि दिया है, जिसमें हमको LHS भी, इसको LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लाएंगे और फिर ये मिडिल साइड को भी सॉल्व करके राइट साइड लाएंगे, तब जाके हमारा प्रूफ होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलते हैं। LHS 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए किसका सूत्र है, तो सेक स्क्वायर ए का, बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र है। देखिए अब सेक जो होता है 1/cos स्क्वायर ए होता है और ये बट्टा में ध्यान से देखिएगा cos स्क्वायर ए होता है 1/sin स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर में गुना होगा 1 के साथ, और 1 जो है cos स्क्वायर ए के साथ गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बट्टा में cos स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ देखिए इस 1 में गुना हुआ और इसमें 1, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो sin स्क्वायर ए बट्टा cos स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, तो 10 स्क्वायर ए का, जो कि हमारा RHS आ गया। अब ये LHS तो हम सॉल्व कर लिए, अब बीच वाला को भी सॉल्व करेंगे। तो बीच वाले को हम क्या लिखेंगे, MS लिखेंगे, ना कि MHS। मिडिल हैंड साइड नहीं, बीच में कहाँ हाथ है, इसलिए हम मिडिल हैंड साइड नहीं लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट गलती बस लिख देते हैं MHS, जो कि गलती है। हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे MS मिडिल साइड। मिडिल साइड को आप देखते हैं, देखिए 1 - 10 ए बट्टा में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। इसको आप साइन कॉस में बदल दीजिए या इस cot को ही 10 में बदल दीजिए। cot का सूत्र हम जानते हैं 1/10 ए होता है। तो चलिए साइन कॉस में बनाते आ रहे हैं तो साइन कॉस में बनाते हैं। देखिए 1 - 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा में cos ए, और ये बड़ा बट्टा 1 - cot ए को हम cos ए बट्टा में साइन ए लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए cos ए यहाँ नीचे 1 + cos ए है तो cos ए लघुत्तम आएगा, यानी cos ए - sin ए बट्टा में sin ए और 1 का लघुत्तम sin ए आ गया। अब यहाँ पे sin ए - cos ए आ गया। अब देखिए ये और माफ कीजिएगा, अब देखिए ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में गुना होता है। देखिए तो यहाँ पे ये cos ए - sin ए बट्टा में cos ए गुने, अब ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे में गुना होगा, sin ए बट्टा में sin ए - cos ए है। देखिए तो यहाँ cos ए sin ए है और यहाँ sin ए - cos ए है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके गुना कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये थोड़ा लंबा जा रहा है, यहाँ ये ऊपर वाले को रहने देते हैं cos ए - sin ए बट्टा में जो है cos ए को रहने देते हैं गुने sin ए बट्टा में ये जो sin ए - cos ए है इसको माइनस कॉमन लेके cos ए - sin ए लिख देते हैं। इससे देखिए तो क्या होगा, इस माइनस से cos में गुना होगा तो माइनस cos ए, और वो ये माइनस प्लस sin ए से sin ए हो जाएगा। अब देखिए इस cos ए - sin ए से cos ए - sin ए कट गया, क्या बचा, sin ए बट्टा cos ए क्या होता है 10a, और ये माइनस है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, माफ़ कीजिएगा हम होल स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए हैं। यहाँ देखिएगा आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ये सब कुछ छूट ना जाए। अब देखिएगा
-10a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस को दोबारा गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, अतः ये 10 स्क्वायर ये आ गया। अतः LHS बराबर MS बराबर RHS, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर आपको सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ में आए हो, मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर नए सब्सक्राइबर होंगे तो नए वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 9 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्याय 9 से हर साल एक न एक सवाल पूछता है और मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि एक बार में मेरे समझाने के बाद अध्याय 9 आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। इसलिए अध्याय 9 को जरूर वीडियो देखिएगा, इसके बाद वाला वीडियो। अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।